मित्रों नमस्कार। आज इस क्लास में संस्कृत का जो अध्ययन हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें जो कल मैंने एक सामान्य परिचय बताया था संस्कृत के बारे में, और यह कहें कि मुनियों के बारे में जो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हुए उनके बारे में कल बताया गया था। आज हम संस्कृत के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो संस्कृत व्याकरण है, ये संस्कृत जो व्याकरण में पहला शब्द आता है संस्कृत, तो ये संस्कृत शब्द बना कैसे या इसका प्रकृति प्रत्यय कैसे बना, यानी प्रकृति प्रत्यय कैसा है, यानी इसमें कौन सा शब्द है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए आपके सामने बोर्ड में उपस्थित है जो संस्कृत शब्द लिखा हुआ है, इसका मैंने प्रकृति प्रत्यय आदि का मैंने निर्धारण किया है, जिसमें से इसमें क्या है, जो शम शब्द है ये क्या है, उपसर्ग है, अच्छे लगने के अर्थ में, परिमार्जित होने के अर्थ में, और क्रि धातु है, करने के अर्थ में, ता प्रत्यय है। यानी हम संस्कृत शब्द का अगर हम तोड़ें तो शम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु के साथ ता प्रत्यय लगने से संस्कृत शब्द बनता है, और इसका अर्थ होता है शुद्ध या परिमार्जित, क्योंकि संस्कृत भाषा एक शुद्ध भाषा मानी गई है, देववाणी भाषा मानी गई है, इसलिए संस्कृत शब्द क्या है, शुद्ध है, परिमार्जित है, परिनिष्ठित है। ठीक है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। पहले इन शब्दों के बारे में जान लें कि व्याकरण शब्द क्या है। देखिए यह व्याकरण शब्द जो बना है, यह शब्द किस प्रकार से बना है, या इसमें देखिए कि कौन सा प्रत्यय कौन सी धातु है। तो देखिए व्याकरण शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें क्या है, वि उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, दो उपसर्गों के साथ क्रि धातु लगा हुआ है और लिट प्रत्यय है, और शब्द बना है व्याकरणम, अर्थात जो व्याकरणम शब्द है ये हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, व्याकरण नहीं होता, व्याकरणम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में जो परिभाषा निकलकर सामने आई है, क्या है, देखिए लिखा हुआ विविच्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात जिसके द्वारा हम विवेचन करें अनेक शब्दों का, अनेक शब्दों का, यानी जिसके द्वारा हम जिनके द्वारा हम शब्दों के या अक्षरों के प्रकृति प्रत्यय आदि का हम निर्धारण करें या उनका विवेचन करें, उन्हें हम या उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसके बाद जब विवेचन कर देंगे तो कोई न कोई शब्द निकल के आएगा। तो मान लेते हम पहले शब्द निकल के आया संज्ञा। क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा को हम जान लेते हैं, ये संज्ञा शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए संज्ञा शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अंग उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु दंता प्रत्यय से संज्ञा शब्द बना हुआ है। ठीक है। इसकी परिभाषा की हम चर्चा करें तो क्या है, देखिए परिभाषा, संज्ञायते अनया इति संज्ञा या कहे लोके कर्णं संज्ञा, अर्थात जिसके द्वारा किसी को जाना जाए, समझा जाए उसे, या इस संसार में जिसके द्वारा नामकरण किसी का किया जाए, जिन शब्दों का नामकरण किया जाए या जिन वस्तुओं का नामकरण किया जाए उन्हें हम संज्ञा आदि नामों से हम जानेंगे या संज्ञा आदि नामों से उन्हें अभिहित करेंगे। उसके बाद देखिए आपके ही सर्वप्रथम जब व्याकरण का जब प्रवेश होता है संस्कृत में तो महेश्वर सूत्रों की चर्चा की गई है। तो पहले हम महेश्वर सूत्रों को न जान करके उनके पहले हम महेश्वर सूत्र इत्यादि शब्द के बारे में जाने कि शब्द कैसे बना हुआ है, क्योंकि बिना शब्दों की उत्पत्ति के हम आगे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम महेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे कि महेश्वर सूत्र शब्द कैसे बना हुआ है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ महेश्वर धन अण, अर्थात इसमें अण क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय किस सूत्र से लगा है, तत् आगता। तत् आगता सूत्र से अण प्रत्यय का विधान हुआ। अब जब अण प्रत्यय लग गया है तो आपके सामने महेश्वर शब्द निकल के आ रहा है, यानी
महेश्वर शब्द कैसे बना है? महेश्वर धन अण, कैसे बना हुआ है? महेश्वर धन अण प्रत्यय, महेश्वर धन अण प्रत्यय से क्या हुआ? महेश्वर शब्द निकल करके आया है। यानी कह सकते हैं कि महेश्वर शब्द में अण प्रत्यय का विधान है। उसके बाद देखिए सूत्र शब्द है। सूत्र शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या सूत्र है क्या? यह सूत्र हम संस्कृत में किसे कहेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है संस्कृत में, सूत्र शब्द की परिभाषा लिखी हुई है। सूत्र क्या होते हैं? कह रहा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सर्वतः विश्वतो मुख्यम सूत्रम उच्यते। अर्थात अल्पाक्षर वाले, कम से कम अक्षर वाले हों और क्या हों? असंदिग्ध, संदेशे रहित हो और क्या हों? सारगर्भित अर्थों वाले हों। क्या हों? सारगर्भित अर्थों वाले हों। ऐसे वर्ण विन्यासों को हम क्या कहेंगे? हम ऐसे वर्ण विन्यासों को हम क्या कहेंगे? हम जो है सूत्र कहेंगे। अर्थात क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सर्वतः विश्वतो मुख्य सूत्रम उच्यते। अर्थात सूत्र जो है अल्प अक्षर वाले होते हैं, अर्थात अल्प अक्षर को लिख करके हम अधिक से अधिक शब्दों का बोध करा सकते हैं। और क्या? संदेश असंदिग्धम अर्थात संदेश रहित होंगे और क्या? सर्वत्र विश्वतो, क्या इसका अर्थ ये होता है कि सारगर्भित अर्थ वाले होंगे। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? हम सूत्र कहेंगे। और उसके बाद चर्चा आती है संस्कृत में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। एक हम छंद के बारे में देख लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सूत्र की परिभाषा ये लिखी हुई है। क्या है? संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारस षट विधि सूत्रम उच्यते। अर्थात संज्ञा जो सूत्र है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है परिभाषा, तीसरा है विधि, चौथा है नियम और है अतिदेश और अधिकार। ये 6 प्रकार के संस्कृत में सूत्र प्राप्त होते हैं प्राप्त ग्रंथों के जानकारी के अनुसार। उसके बाद सर्वप्रथम संस्कृत का जब व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो व्याकरण में सर्वप्रथम जिक्र होता है महेश्वर सूत्रों की। ठीक है, तो ये महेश्वर सूत्र का जब बात चल रही तो महेश्वर सूत्र के बारे में हम जानेंगे कि जो आपकी महेश्वर सूत्र है ये कहते हैं, हमने कल की वीडियो में बताया था कल क्लास में कि भगवान शंकर की उपासना करके, यानी पाणिनि महाराज को आवश्यकता इस बात की थी कि संस्कृत को कैसे सुसंगठित या सुव्यवस्थित किया जाए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? तपस्या किया, क्योंकि उस समय ज्ञान प्राप्त करने का मात्र एक साधन था, तपस्या। तो उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपना डमरू बनाया, अपना डमरू 14 बार बजाया और उन्हीं 14 बार डमरू को बजने के पश्चात उनको सुन करके महर्षि ने जो है उनसे जो ध्वनि निकली उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने इन महेश्वर सूत्रों के या इन वर्णों के अनुसार रख दिया, जिनको हम आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए कि जो आप पहले जो संस्कृत थी वो पहले संस्कृत इस प्रकार नहीं थी, यानी इसके पहले पाणिनि के पहले भी ऐन्द्र, कौत्स इत्यादि अन्य व्याकरणाचार्य हुए, लेकिन जहां से पाणिनि प्रारंभ करते हैं वो क्या है? बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुसंगठित संस्कृत है। उसके बाद इन 14 महेश्वर सूत्रों में कि पहले एक आता है, क्या है सूत्रों के बारे में देखिए क्या है। एक आता है, उनको इसमें दिया गया है नंदकिशोर के
हैदर दर्पण पुस्तक में क्या दिया गया है, इनके बारे में कह रहे हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढकम न पांचवारम ऊर्ध्वकामे सनकादिसिद्धा ने द्विवर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात इसका ही प्रकरण उठा करके हर पाणिनि का आधार बना करके नंद किशोर ने अपने पुस्तक हैदर दर्पण में इस मंगलाचरण का उद्घाटन किया है। अब आते हैं महर्षि सूत्र। आपके महर्षि सूत्र हैं, इनकी संख्या कितनी है, 14 है। अगर 14 इसलिए है क्योंकि आपके सामने 14 सूत्र दिए गए हैं। हम वर्णों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रत्येक महर्षि सूत्र में वर्णों की संख्या अलग अलग है, लेकिन अगर आप सूत्रों की बात करेंगे तो हमेशा सूत्रों की संख्या हम 14 ही हम करेंगे, इसमें से ज्यादा न इससे कम। तो देखिए, इन महर्षि सूत्रों को हम क्रम से इनका अध्ययन करते हैं या वाचन करते हैं। आप भी हमारे साथ इसका वाचन करेंगे। देखिए, पहला है आयोड़ा रेलेक, दूसरा आयोड़ा रेलेक अयोंग अयोच। पहले हम स्वरों को लेंगे, आयोड़ा रेलेक अयोंग अयोच। फिर से आयोड़ा रेलेक अयोंग अयोच। फिर इसके बाद व्यंजन आएंगे, है वाला टलड़ इमंगलम झबै घर दस जब गढ़ दस खफ छठ थच टता हो कपाया सा शर हल। यानी इसको एक गीत के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे क्या, फिर से देखिए, आयोड़ रिलिक एवं आयोच है वरट लण इमंगलम जबै घर दस जब गढ़ दस खफ छठ थच तटवा कपाया सा सर हल। यानी बिल्कुल शुद्ध तरीके से एक गीत के माध्यम से याद करेंगे तो 14 महर्षि सूत्र के जो आपके वर्ण क्रम से आपको याद हो जाएंगे। फिर से एक बार वाचन करेंगे, स्वरों को पहले लेंगे, फिर इसके बाद व्यंजनों को लेंगे। आयोड़ रेलेक एवं आयोच है वरट लण इमंगलम झबै घर दस जब गढ़ दस खफ छठ थच टटव कपाया ससर और उसके बाद सर और हल। यानी अगर इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं आराम से, आ ई उ अड़ा। उसके बाद आएगा दूसरा री ले क, उसके बाद आएगा ए ओंग, उसके बाद आएगा ए औच। देखिए थोड़ा सा हाँ मिसफिल्ड है, ए औच। पांचवा है हा या वा रा ट। छठा है लड़। सातवां है ई मा इया है, इन मा रा ई मा ग रा ना मा। आठवां झा भा ई झभाई आनी आनी इया है, झभाई। इसके क्या बोलोगे, झभाई। उसके बाद क्या है घा ढ धा श। उसके बाद आपका है 10वां जा ब गा ड दा श। 11वां है खा फ छा ठ था च ता ता व। फिर क्या है 12वां का पा य। फिर क्या है शा 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 र। फिर 14वां हल। देखिए फिर से वाचन करेंगे, आयुड़ रेलिक एवं आए औच हाया वरट लड़ इमंगल नाम झा भाई घर धाश जब गाड दास खाफ छाठ था टाटाव का पाया शा शा शार हाल। ये आपके जो बोर्ड में लिखे हुए 14 महर्षि सूत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है
कि देखिए प्रत्येक महेश्वर सूत्र में क्या है, हमारा लगा है हलंत। देखिए अड़ा का अंग सब में लगा है हलंत। तो समझने की बात है कि ये हलंत क्यों लगा हुआ है। और इसके बाद चूंकि इसकी बात हम चर्चा इसके पहले और थोड़ा सा कर दें। इन महेश्वर सूत्रों को और हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला चूंकि चतुर्दश लिखा हुआ महेश्वर सूत्र, इसलिए हम चतुर्दश सूत्रों के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा इन महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए हम इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद ये चूंकि ये सूत्र भगवान शंकर से निकले और पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इनको शिव सूत्र भी कहते हैं। इसके अलावा ही क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या है, इसलिए हम इन सूत्रों को वर्ण समन्वय के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम और है इनका महेश्वर, क्योंकि महेश के अंश है, इसलिए इनको हम महेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। तो इन नामों से हम इन महेश्वर सूत्रों को हम जानते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे कि महेश्वर सूत्रों में जे आपके जो अंतिम वर्णों में क्या है, जो हलंत लगा हुआ है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है बिल्कुल सरल वे में कि इसका कारण है शब्दों का वर्णों का बोध कराना। अर्थात कि जब पाणिनि को एक सूत्र का जब निर्माण कर रहे थे, तो उस समय उस सूत्रों की एक लय नहीं बन रही थी, इसलिए इन सूत्रों में जो है हलंत लगाया गया, कुल मिलाकर इनको एक लय और बनाने के लिए। अच्छा, जो आपके इन महेश्वर सूत्रों में जो आपके ये हलंत लगे हुए हैं, ये हलंत ये दर्शाते हैं कि ये सूत्र तो हैं अपनी कैटेगरी में, अपने सूत्रों पर यह अपना जो है बोध किसी कार्य में अपना बोध नहीं करवाते हैं। इसके लिए एक सूत्र आता है एषाम अंत्य इतः। कहना है कि एषाम अंत्य इतः, एषाम अंत्य इतः जो सूत्र है अंश्याम एषाम अंत्य इतः जो सूत्र है वह यह कहता है कि जो महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है और उनका लोप हो जाता है। अर्थात हम महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त अंतिम वर्ण को इत संज्ञक मानेंगे और उनका प्रयोग हम संधि समास आदि कार्यों में नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा क्यों होता है आपको उल्लेख के लिए। और दूसरी बात, ये एषाम अंत्य इतः ही है क्या, ये कहता है जो अंतिम सूत्र है वो इत संज्ञक है, इनका लोप होगा, अर्थात इनका संधि समास कार्यों में प्रयोग नहीं होगा। और इसके अलावा जो इत संज्ञा होती है वो है किस प्रकार, ये होती कैसे। तो मान लीजिए कि आपके घर में जो 5 सदस्य हैं और उन 5 सदस्यों में एक वृद्ध है और बीमार पड़ा हुआ है, और तो कोई गणना करने के लिए आया आपके घर में और आपसे पूछा आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आपने जवाब दिया हमारे घर में 5 सदस्य हैं। तो ये केवल संख्या का तो बोध करा रहा है कि 1 2 3 4, संख्या का तो बोध करा रहा है कि इस सूत्र में 4 वर्ण हैं, दूसरे सूत्र में 3 वर्ण हैं, तीसरे सूत्र में 3 वर्ण हैं, चौथे सूत्र में 4 वर्ण हैं और 5वें सूत्र में 5 वर्ण हैं। ये तो बोध करा रहा है, लेकिन संधि समास आदि कार्यों में इनका प्रयोग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये वृद्ध टाइप के हैं, बिल्कुल कमजोर है,
इनका प्रयोग हमें नहीं करना है, केवल केवल इनका प्रयोग हमें क्या है, गिनती करने में, संख्या प्रदर्शित करने में हमें करना है। यानी बताएगा कि अगर कोई घर में वृद्ध पड़ा हुआ है, वो निसहाय है, किसी काम करने की योग्य नहीं है, तो हम इसको हम इस संज्ञा मान लेंगे कि वो इस संज्ञा के समान है, अर्थात उसकी हम गिनती तो करेंगे संख्या में, लेकिन कार्यों में उसकी गिनती नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है। अब देखिए एक आता है, अब यहां देखिए कि जो अब जब आपके सामने जो महेश्वर सूत्र है, इन महेश्वर सूत्रों में देखिए आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ 1 2 3 और 4, इन 4 महेश्वर सूत्रों में देखिए क्या है, आपके नजर आ रहे हैं। इन 4 महेश्वर सूत्रों में आपके स्वर ही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा व्यंजन नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे देखिए कि अगर हम यहां तक का ले लें, ये यहां तक की पंक्ति लें आपके सामने, तो क्या नजर आ रहा है, आ ई उ रा री ली क ए ओंग आय औ चु। तो मैंने ये बताया कि जो महेश्वर सूत्र में प्रयुक्त अंतिम वर्ण इस संज्ञा होता है, तो हम इनकी अंतिम वर्ण की इस संज्ञा करेंगे, जो शेष वर्ण बचेंगे तो देखिए यह वर्ण आप महेश्वर सूत्रों में स्वरों का प्रतिनिधित्व करा रहा है। क्या है, स्वरों का प्रतिनिधित्व करा रहा है। ये हमारे क्या है, स्वर है। क्या है हमारे, ये स्वर है। यानी पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक क्या है, हमारे ये स्वर है। क्या है, स्वर है। और शेष 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक हमारे क्या है, ये हमारे ये क्या है, व्यंजन है। कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त कितने सूत्र संख्या तक स्वरों का बोध कराते हैं, तो चौथे सूत्र तक क्या है, स्वरों का बोध कराएंगे, 5वें से लेकर क्या है, व्यंजन का बोध कराएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कि यहाँ एक प्रश्न आपका ये आता है कि देखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, संस्कृत में पूछ सकता है संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अंतिम वर्ण इस संज्ञक है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, शेष जो बचे हैं उन वर्णों को ले लेंगे। इसलिए संस्कृत में क्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, 9। स्वरों की कुल स्वरों की संख्या कितनी है, संख्या 9 है। कितनी है, 9। यानी संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या या संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या 9 आपको प्राप्त होगी। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न इससे ये आता है कि संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं। संस्कृत में क्या है, मूल स्वर कितने हैं। तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या आपकी 5 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 5। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 5। कौन कौन से, देखिए मूल स्वर कौन कौन से हैं। मूल स्वर आपके हैं, देखिए आ ई उ री ली, आ ई उ री और ली बराबर 5। यानी संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5। और पूछता है कुल स्वर कितने हैं, तो 9। उसके बाद एक प्रश्न इससे और पूछता है कि संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। संस्कृत में संयुक्त, इसको इरेज कर दिया जाए। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। फिर से मैं देख रहा हूं,
फिर से मैं आपका बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका जो विवरण कर दे रहा हूं। देखिए संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5 मूल स्वर। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी? देखिए ए आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। और कौन कौन से वर्ण देखिए तो आ है, ई है, उ है, री है और ली है। ये संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? 5 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं? तो संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं? आ है, ई है, उ है, री है, ली है, ए है, ओ है, ऐ और औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं? 9। एक प्रश्न आता है संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने हैं या कौन कौन थे? तो संस्कृत में संयुक्त स्वर जो है कितने हैं? 4 हैं। ए ओ ऐ औ कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? ए है, ओ है, ऐ है और औ है। ठीक है। अच्छा बने कैसे हैं? देखिए आ कैसे बना है? आ धन ई मिलकर क्या बना? ए बना। आ ओ कैसे बना है? आ धन उ मिल क्या बना? ओ बना। उसके बाद ऐ कैसे बना है? आ धन ए मिलकर क्या बना? आ धन ए मिलकर क्या बना? ऐ बना। आ धन ए मिलकर के ऐ बना और आ धन ओ मिलकर क्या बना? ओ मिलकर के औ प्राप्त हमें हुआ। यानी संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कुल स्वर बराबर, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल स्वर बराबर कुल स्वर बराबर मूल स्वर प्लस घन क्या है? संयुक्त स्वर। यानी ये 5 थे आपके, धन ये 4 थे, बराबर आपके 9 हो गए। यानी कुल स्वर बराबर मूल स्वर धन संयुक्त स्वर। तो आपके सामने आज ये पढ़ाया गया कि ये महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। और प्रथम 4 महेश्वर सूत्रों में क्या है? स्वरों गणना की गई है। उसके बाद 5वें से लेकर 9वें तक के सूत्रों में क्या है? व्यंजन वर्ण आते हैं। उसके बाद बताया गया कि मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर आपके 9 होते हैं। और संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो संस्कृत में संयुक्त स्वर 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए ओ ऐ औ। अगली क्लास में हम जो आपके जो स्वर हैं इनके हम क्या है? इनका हम वर्गीकरण करेंगे। कल की क्लास में हम इन स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे कि कैसे कि कौन से हर्ष स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, कौन से प्लुत स्वर है। कि कल की क्लास में बने रहिए। अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।